प्राची जी, मैं उसके पहले दो चीज आपके दर्शकों को बता दूं। 2011-12 में एक सीए बिल, सिविल एविएशन अथॉरिटी बिल, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को पास करते लोकसभा में आया, पर 2014 के चुनाव के बाद ये बिल लैप्स हो गया। ये बिल, जैसे कैप्टन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि डीजी से टेक्निकली एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन क्योंकि ये सिविल एविएशन के नीचे आता, इसके सारे फाइनेंशियल पास वगैरह सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कंट्रोल करता है। छोड़िए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, वहां के छोटे लेवल के बाबू कैप्टन को बताए कि क्या करेंगे। इससे हमारे देश में दो समस्या होगी, कैप्टन शायद आप इत्तेफाक रखोगे। एक, यस। कहीं पर भी प्लेन क्रैश हो गया, सबसे पहला दोष पायलट पे जाता। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, उस लड़की को ट्रोल किया गया। दिस इज रॉन्ग, कोई भी पायलट नहीं चाहेगा, ठीक है, ये सबसे पहला। सेकंड, बाबू लोगों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आता। थर्ड, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने, जैसे कैप्टन साहब ने कहा, वॉलंटरी सर्विस है, वॉलंटरी सर्विस में दोस्ती आ जाती है, आपको इसे प्रोफेशनल सर्विस करना चाहिए। तो यह रेगुलेशंस की जरूरत है। जहां तक आपका सवाल है, सियासत। आज भारत दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनेगा। करीबन 3000 प्लेन्स भारत में उतरने वाले अगले 2 या 3 साल में, और 300 एयरपोर्ट्स हो गए। तो क्या कर रहा है डीजीसीए? दूसरी चीज, जहां तक आपका सवाल है सियासत को लेकर, देखो, इन चीजों से मैं कृष्णा जी के साथ हूं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इस वक्त कोई भी सियासत होनी चाहिए। बट मैं ये चीज मानता हूं, जैसे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि 53+ एक्सीडेंट्स पिछले 5 साल के अंदर हुए, उनके रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? बिल्कुल आज ठीक है आज हमारे तहसीन जी। पास एक लास्ट लाइन, आज हमारे पास वो ब्लैक बॉक्स पढ़ने की टेक्नोलॉजी है। नागपुर में शायद, नासिक में, आई एम नॉट श्योर, बट महाराष्ट्र में। फिर भी हमने ब्लैक बॉक्स अमेरिका को भेजा, क्यों बिल्कुल भेजा? ठीक है ये भाई, गलत है। कार्रवाई, जांच, जांच रिपोर्ट, ये एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कौन है, ये सब कुछ जांच का हिस्सा है। जांच होनी चाहिए, रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए, गुनहगार सामने आने चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि चाचा भतीजे एक हो जाते इस वजह से यह हादसा हो गया, लेकिन यह कह देना कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, साजिश की बू आ रही है, अननेचुरल डेथ कह देना, इन तमाम बातों पर सवाल है। धर्मेंद्र जी, फिर संजय जी आ रही हूं। धर्मेंद्र जी, इन तमाम बातों पर सवाल है। डीजीसीए, लूप होल्स, लापरवाही पर जितने सवाल पूछने हैं आप लोग पूछिए, लेकिन सियासत का जरिया इसे क्यों बनने दिया जा रहा है? प्राची जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम इस संवेदना में कोई सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। वो परिवार जो पीड़ित है वो हर पहलू के बारे में जरूर सोचता है, जिसकी गहरी संवेदना है वो उस पहलू को भी सोचेगा। उसका उदाहरण मैं बताऊं कि अभी पवार साहब ने एक दिन बयान दिया था कि जो लोग हमें 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रहे थे घोटालों का, हम उन्हीं के साथ कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो ये बयान अगर उस डॉट को जोड़ा जाए। दूसरी बात, एक जो थ्योरी आई कि लो विजिबिलिटी थी, इसकी वजह एक हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब एक बार एटीसी ने परमिशन नहीं दी तो लो विजिबिलिटी वाली थ्योरी तो फेल हो गई। तो एक ही बार में दो थ्योरी आ जाती है तो डाउट अपने आप क्रिएट हो जाता है। तीसरी बात, जो लैंडिंग के समय, मैं चूंकि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लैंडिंग दो तरह की होती है। एक तो मैनुअल होती है जो पायलट देख के करता है, अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो कर लेता है। ठीक है। एक दूसरी कोई डिवाइस लगी होती है रनवे पे, उस डिवाइस के माध्यम से होती है। ये दोनों रियल टाइम में काम करते हैं। तो रियल टाइम में जब काम करते जब हैं शॉर्ट तो रनवे होता है तो वो आईएलएस डिवाइस की आप बात कर रहे हैं। हाँ। वो डिवाइस ऐसे रनवेज पे नहीं होती है। इस हाँ। केस में वो डिवाइस नहीं थी, वो मैन्युअली काम करना था। ठीक है, ये- मैनुअली ये- करना ये था, ये बात बातें आपको पता ये है, बातें हाँ। क्लियर हो गई हैं, लेकिन ठीक जो है। डॉट आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसी पर सवाल है। हेगड़े जी इस पर रिप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मुझे खत्म करना है। हेगड़े जी बोलिए, ये सवाल डॉट पर ही था धर्मेंद्र जी, कि सियासत का दिन आज ही के दिन हम क्यों चुन रहे हैं? बोले हेगड़े साहब। नहीं, प्राची जी, ये बहुत गलत बात है कि अजित दादा का एक वार्ड का इलेक्शन का स्पीच निकालकर उनके जाने से उसको जोड़ना, ये मुझे लगता है बहुत गलत बात है।